हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसा आपको पता है, हमारा पूरा पोर्शन तो हो चुका है। 6 चैप्टर्स थे, उसमें से 5 हमारे वन शॉट में हो गए। जो एक लास्ट चैप्टर था फाइनेंशियल मार्केट, उसको मैंने आपके साथ किया था 2 पार्ट में। पोर्शन तो खत्म। अब एग्जाम्स आ रही है, एग्जाम्स के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। आज का जो वीडियो है मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको बता सकूं कि हम बीएसटी का जो पोर्शन है लास्ट के 10 दिन में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई है ना, पर इसको तो हम भूल नहीं सकते क्योंकि बीएसटी हमारा एक थियरी सब्जेक्ट है। बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। अगर अकाउंटेंसी होता, मैथ होता तो आपको इतना दिक्कत नहीं आता, आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। बट ये थियरी होने की वजह से ना सब लोग बहुत इसको लाइटली लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, रट्टा ही तो मारना है। अरे बट उसमें रट्टा मारने के लिए भी तो टाइम लगता है। सारे हेड पॉइंट्स लिखना, कंसेप्ट समझना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। इसलिए आज जो आपका ये वीडियो है वो इसलिए ही बनाया है ताकि 10 दिन में हम कैसे पढ़ाई करें वो आपको मैं बता सकूं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बीएसटी में हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स है। कौन से हैं? स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बट इसके अलावा हमें और क्या क्या करना पड़ता है? हमें हर एक का हमें क्या करना पड़ेगा? केस स्टडी भी करना पड़ेगा। केस स्टडी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट वाले, वो भी करने हैं। हमें सैम्पल पेपर भी तो करना है। सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है, ट्रेंड पता चलता है कि सीबीएसई कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है और हमें कैसे टाइप के और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसलिए ये सब भी हमें करना पड़ेगा। 6 चैप्टर को 6 से 7 दिन में आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा ये भी रोज करते रहना पड़ेगा, तो इसके साथ आपका पूरा पोर्शन खत्म। आ जाते हैं सबसे पहले चैप्टर के ऊपर, स्टाफिंग के ऊपर आते हैं। जो हमारा स्टाफिंग चैप्टर है उसका अगर हम देखेंगे, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ये सब कुछ हम लोग स्टाफिंग की बात करेंगे। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, स्टाफिंग के फीचर्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। उसके बाद अगर देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा रिक्रूटमेंट का है। उसमें हम मीनिंग, प्रोसेस और सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे। फिर आता है सिलेक्शन के ऊपर, मीनिंग और प्रोसेस ही करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थोड़ा बड़ा पार्ट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हमें पहले मीनिंग जानना है, हमें उसका इंपॉर्टेंस, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब कितनी इजी है, सिर्फ 3 ही तो थे टोटल मिला के, कितना टाइम लगेगा। और हमारा डिफरेंस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है। ये चैप्टर को अगर हमें एक दिन में खत्म करना है, आराम से हो जाएगा। एक ये जो पार्ट है उसको 30 to 45 मिनट्स में अगर आप खत्म कर देंगे, मानो इसको 30 to 45 मिनट्स, इसको 30 to 45 मिनट्स, इसको 30 से 45 मिनट, इसको भी 30 से 45 मिनट, उसमें अगर हम कर दे तो ये चैप्टर हमारा 2 से 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बट निष्ठा के साथ बैठना पड़ेगा, एकदम ध्यान से, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। 2 से 3 घंटे आपको कैसे करना है? आपको साथ में बैठना है, साथ में बैठिए। या तो अगर आपको ऐसे करना है कि थोड़ा सा पहले पाठ किया, टेक अ ब्रेक, वापस से थोड़ा सा पाठ किया, टेक अ ब्रेक, कोई और सब्जेक्ट कर लिया, तो आपको, वो आपके ऊपर है। आप पूरे दिन में ये 4 पार्ट में आपकी चैप्टर आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, वो है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत ईजी है। इसमें हमें मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हमारे पास है टोटल 4, जिसमें से एक जो सुपरविजन है वो हमें नहीं करना है। उसमें सिर्फ मीनिंग जान लो, उसका हमें और डीप में नहीं जाना क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, तो ये तो हमें करना नहीं है। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में हमें उसका मीनिंग और वो सब जानना है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत इजी है, वो आपको कर देना है। फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये भी हमारा मोटिवेशन का ही पार्ट है। ये एक हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद लीडरशिप कंसेप्ट करना है और फिर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ये कौन से लीडर्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लाइजर हो गया। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन का कंसेप्ट और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट हमें कर देना है। कुल मिला के ये भी 4 पार्ट में हो गया। बट ये वाले इसके जो पार्ट्स है काफी छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर भी ये चैप्टर को हम दिन के 2 से 3 घंटे में निपटा सकते हैं आराम से।
4 पार्ट है, वापस से क्या करेंगे 30 से 45 मिनट एक पार्ट को देंगे और उसमें वो हम अच्छे से पूरा ही कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है कंट्रोलिंग। बहुत इजी चैप्टर, मैं तो इसको लिटरली 1.5 घंटा भी नहीं दूंगी, इसको 1 घंटे में ये चैप्टर हमारा पूरा ही खत्म हो जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि हमें सिर्फ कंसेप्ट उसका करना है। कंसेप्ट के बाद हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस, और लास्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। खत्म। कितना ही है इसमें, कितना ही टाइम लगेगा मुझे आप बता दो। बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी जल्दी आपका ये चैप्टर हो जाएगा। 1 घंटा। ये था आपका 3rd डे की बात, बराबर। ये आपके 3rd डे की बात है। ये जो हमने किया ये 2nd डे पे करना है हमें। ये जो है हमारा ये करना है हमें 1st डे पर, बराबर। फिर आते हैं 4th डे पर, हम लोग करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नहीं, हम उसके पहले ये वाला चैप्टर कर लेंगे। कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ ताकि इजी इजी चैप्टर्स आपके थोड़े से हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, पार्ट 2 में अभी हमारे पास अगर आप देखेंगे कंसेप्ट आ गया है, फिर कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रखने के लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट बनाया हुआ है, यू प्लीज सी दैट। आपको उसके फटाफट से सारे हेड पॉइंट्स याद हो जाएंगे। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड अगेंस्ट हुम, लीगल रिड्रेसल मशीनरी, इसमें हमारे 3 टियर मशीनरी है हमारी, बराबर। 3 टियर मशीनरी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अच्छे से वो हमें पता है। उसके बाद जो रेमेडीज अवेलेबल है वो हमें करना है। ये चैप्टर आप कुल मिला के कितना टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे आपको ये चैप्टर करने के लिए लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम आपको ये चैप्टर के लिए नहीं लगेगा, बराबर। अगर आपको चाहिए ये चैप्टर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या करना है, ये जो पार्ट है ये पहले कर दो, उसके बाद ये दूसरा पार्ट। अगर आपको एक साथ बैठना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आपको करना है तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। हो गया ये चैप्टर। अब हम आ जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ हमें फैक्टर्स जो है वो काफी सारे हैं, वो याद रखने होते हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए मैं आपको न्यूमोनिक बना के दे दूंगी सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल। ठीक है, न्यूमोनिक आपको मैं अच्छे से बना के दे दूंगी, तो कि आपको क्या हो जाएगा, ये सारे याद रखने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा आसानी पड़ेगी। इसमें अगर हम देखें, एफएम जो है वो हमारा एफएम रेडियो नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, हमें कंसेप्ट करना है और फिर रोल ऑफ एफएम करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम करना है। सबसे पहले हम ये कर लेंगे, ये एक हमारा पार्ट हो गया। फाइनेंशियल डिसीजंस कौन से हैं, 3 फाइनेंशियल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और लास्ट है डिविडेंड डिसीजन। ये करके उसका हमें फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं, इसको तो हम केवल एक पार्ट में ही करेंगे। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भाई क्या कंसेप्ट है वो थोड़ा समझेंगे और बाद में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट करना और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको चाहिए, आप ये जो 2 पार्ट है इसको साथ में आप आराम से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर एक साथ हो जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद जो लास्ट है, हमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल करना है, उसका मीनिंग जानना है, एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट, कि कितना रिक्वायर्ड है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो करना है। तो कुल मिला के वापस से 4 पार्ट में हो गया। ये चैप्टर आपका 1 दिन में पक्का हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ज़्यादा टाइम इसको लगेगा, पक्का लगेगा। इसको मानो आप 4 घंटे में तो पर कर ही सकते हो। इसको 1 घंटा दे दिया, इसको 1 घंटा, इसको 1 घंटा और इसको 1 घंटा। बट ट्राई टू डू वन थिंग, अगर आपका जल्दी हो जाता है तो किसी एक का अगर कोई कंसेप्ट है काफ़ी इजी है तो उसको थोड़ा कम टाइम में करने के लिए ट्राई करो, ताकि आपको जो कंसेप्ट में थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। बट 4 घंटे मैक्सिमम, आई एम टेलिंग यू, आपका ये चैप्टर हो ही जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। ये तो हमारी हो गई 5th डे की बात, बराबर। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, जैसे मैंने आपको कहा था। ये चैप्टर हमारा 2 दिन में हमें करना है। 1 दिन में ये मैं इसलिए नहीं करने को कह रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर में कंसेप्ट्स इतने सारे हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 6th एंड 7th डे पे आपको करना है
ये चैप्टर में अगर हम देखेंगे कैसे करेंगे हम ये चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट जानना है और उसका फंक्शन जानना है। कैपिटल और मनी मार्केट का हमें कंसेप्ट जानकर उसका डिफरेंस करना है, बराबर। और बाद में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आप एक पार्ट में आराम से कर सकते हो। अगर वैसा आपको ज्यादा लग रहा है नो प्रॉब्लम, पहले आप ये पार्ट कर लो, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे आ गए, बाद में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट और उसका डिफरेंस कर लेंगे, बराबर। फिर हमें करना है मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। इसको एक पार्ट मान लो कि फ्लोटिंग न्यू इशू कैसे हो सकते हैं, वो हमें पता है, हमने सारे कर दिए हैं, वो हमें करना है। बाद में स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग एंड फंक्शंस करने हैं। तो एक काम कीजिएगा, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आप एक साथ कर लीजिए पूरा। ट्रेडिंग प्रोसीजर सिर्फ 5 स्टेप्स है, काफी इजी है, मैंने जैसे आपको बताया था। ये जो आपको करना है वो 5 स्टेप्स ही करने हैं। एनसीईआरटी के बुक में काफी सारे स्टेप्स दिए, यू डोंट हैव टू डू दैट भाई, क्योंकि ये हमारा जो पहले जो था, हमें उसमें जो सीबीएसई का आया था पेपर, उसमें बताया था ये जो उनका आंसर आता है ना, आंसर शीट, उसमें 5 स्टेप्स में हो गया था। तो सीबीएसई उस हिसाब से चलाती है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। 5 स्टेप्स मैंने आपको इसका वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने आपको इसमें बता दिया है। जस्ट डू 5, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद डिपॉजिटरी सर्विसेज और डीमैट अकाउंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ सेबी। ये हमने कितने पार्ट में किया? 1 2 3 4 5 पार्ट, 5 पार्ट किए। उसमें से अब ये पार्ट और ये पार्ट जो है आपका, ये आप करेंगे इसको 6 डे के ऊपर, ठीक है। ये हम करेंगे 6 डे के ऊपर। एक सेकेंड, थोड़ा गंदी तरह से लिखा हुआ था, डू इट अगेन। ये वाला जो आपका पार्ट है, फिर ये वाला और ये पार्ट, ये आपका 7th डे पे। 7th डे के लिए थोड़ा ज़्यादा क्यों दिया? क्योंकि ये सारे कंसेप्ट काफ़ी ही ज़्यादा ईजी है, जल्दी हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये तो हमारा हो गया पोर्शन, हम कैसे ख़त्म करेंगे। 7 दिन में आपका मैंने पूरा ख़त्म करवा दिया, बराबर। अब बाकी के बचे 3 दिन, वो 3 दिन में हम क्या करेंगे? हमारा 8th 9th और 10th डे पर, जो हमारा 8th डे है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सारे चैप्टर्स के केस स्टडीज गो थ्रू करेंगे। भाई देखो, केस स्टडी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा कि अरे भाई कैसे कर ले, इतनी सारी, बहुत सारी केस स्टडीज है। देखने जाओगे तो फिर आपको बहुत मिलेगी, आपको लिख कर करने की या वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गो थ्रू करो, आप उसका क्वेश्चन रीड करो कि क्या कह रहे हैं, इसमें हमें क्या मांग रहे हैं, व्हाट डू वी हैव टू राइट। तो ये दिन पे अगर आपको चाहिए, आप सारी केस स्टडीज गो थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही आएगा, हमारा जो बुक में दिया है वही आने वाला है ना, और तो कुछ आएगा नहीं। कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो आप केस स्टडी आप आराम से कर सकते हो। पर अगर आपको पहले केस स्टडी नहीं करनी है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। 8th डे पे आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कर देंगे, या तो ऑल क्वेश्चन आंसर्स सारे ही कर दो सारे यार। जब हम लोग ये चैप्टर्स कर रहे थे तभी तो आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स कर ही रहे थे ना। ये दिन पे आप सारे क्वेश्चन आंसर्स एक बार रिवाइज कर दो अच्छे से। मतलब किसी को आपको लिख के नहीं करना है, ओरल्स दे दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, फ्रेंड को, छोटा भाई बहन, जिसको भी देना है ओरल्स दे दो। इसका बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। और ओरल्स भी कैसे? अगर आपके कोई मानो कोई प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है, तो भाई स्टाफिंग का आपको सिर्फ प्रोसेस के हेड पॉइंट्स देने हैं, अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। दैट यू हैव ऑलरेडी डन। ये जो दिन है आप लोग वो सारे क्वेश्चन आंसर्स रिविजन में निकालिए, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, काम बहुत आसान होगा। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट वन सब करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी पोर्शन इतना कम है, उसमें हम छोड़ेंगे तो क्या मतलब का है। ये अगर अब एक बार आपका हो गया ना, उसके बाद 9th डे पर आपको केस स्टडीज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप कर पाओगे, बिकॉज यू आर वेरी गुड विद ऑल द हेड पॉइंट्स नाउ, यू आर वेरी गुड विद ऑल द कंसेप्ट्स। ये अगर आता है तो केस स्टडी करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आसानी से कर पाओगे। गो थ्रू करना है भाई, गो थ्रू करना है, बिल्कुल भी आपको उसको लेके अपना सिर फोड़ना नहीं है। मैं आपको वो बता दूंगी कि भाई केस स्टडी को कैसे टैकल किया जाता है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल शो यू दैट। सो वो एक बार आपका हो जाए, फिर आपको क्या ही दिक्कत आनी है, आप केस स्टडी आराम से यूं कर पाओगे। 10th डे पर हम क्या करेंगे?
10th डे पर आप थोड़ा सा वापस से सब कुछ रिवाइज करिए, हमारे PYQ सिर्फ गो थ्रू कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, आप उसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है ना, जस्ट नथिंग बट क्वेश्चन एंड आंसर्स होता आप कर चुके हो। अब वो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं तो आप लोग अच्छे से दे पाओगे उसका आंसर, नहीं दे पा रहे हो तो उसका ये मतलब है कि आपको वो आंसर अच्छे से एक बार कर देना है। आपको सैम्पल पेपर भी कर देना है। सैम्पल पेपर अगर हम कर देंगे तो फिर इजीली हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये मैंने लास्ट डे पे इसलिए रखा है बिकॉज यू आर ऑलरेडी डन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, यू हैव ऑलरेडी डन ऑल द केस स्टडीज, नाउ इट बिकम्स वेरी ईजियर। जैसे आप अगर PYQs खोल रहे हो, यू आर सीइंग द क्वेश्चन, आप मन में फटाफट से अपने आप को आंसर बता दोगे, हाँ इसका आंसर ये है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दैट विल मेक योर वर्क मच मोर ईजियर ओनली इफ यू हैव डन क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड द केस स्टडीज। इसलिए ये हमें करना है लास्ट डे पर। ये हो गया हमारा 10 दिन में हम लोग BST कैसे पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इजीली हो गया, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से इसको पूरा कर पाएंगे। द ओनली थिंग दैट इज़ नीडेड इज़ योर डेडिकेशन टू फिनिश इट ऑफ। डेडिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, आपको अपना मन बना देना है कि काम तो हमें करना ही है, वी हैव टू डू आवर स्टडीज़, क्योंकि थियरी है, थियरी में टाइम लगता है याद रखने के लिए, इसलिए ये आपका अच्छे से आपको करना है। I'll tell you how I used to study। जब मेरा लास्ट के डेज होते थे, मैं क्या करती थी आपको पता है, मुझे जो भी मेरे इसमें पॉइंट्स है, मेरे पास एक नोट पैड था, मैं नोट पैड में फटाफट से जैसे ही मैं आंसर कर रही हूँ वो मैं उसके पॉइंट्स लिख देती थी। जैसे मैं आपको न्यूमोनिक्स देती हूँ, मैं खुद न्यूमोनिक्स के साथ पढ़ती थी। आई यूज्ड टू मेक अ न्यूमोनिक, फटाफट से लिख दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई, सारे हेड पॉइंट्स लिख दिए। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज एक चैप्टर के हेड पॉइंट्स सारे लिख दिए, उसके बाद मैं फर्स्ट के हेड पॉइंट याद रखी, फर्स्ट क्वेश्चन के हेड पॉइंट्स याद रख दिए। जब मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन याद रख दिया है, मैं फर्स्ट वाला वापस से अपने मन में बोलूंगी, फिर सेकेंड वाला वापस से बोलूंगी, थर्ड वाला कर रही हूँ, थर्ड वाला याद रह गया है तो फर्स्ट सेकेंड वापस से मैं अपने लिए याद करूंगी, फिर थर्ड वाला करूंगी। तो वैसे आई यूज टू स्टडी, जिससे मुझे क्या होता था कि सारा मेरा तभी के तभी खत्म हो जाता था। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर था, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।